वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस एकेडमी। आज मैं आपको नाइन्थ की जो बायो की बुक है वो स्टार्ट कराने जा रही हूँ और नाइन्थ की बुक का फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है? इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? आपने पिछली क्लासेस में साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा होगा, जहाँ पे आपने डिफरेंट फील्ड्स और डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया होगा और अच्छी तरह से पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बारे में आपको सारे कॉन्सेप्ट्स भी होंगे, जिसमें केमिस्ट्री से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड और बायो से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी। लेकिन अब हमने स्पेसिफिक बायो की तरफ आना है, ठीक है। बायोलॉजी जो नाम है, इसका क्या मतलब है? बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है, जिसमें बायो का मतलब क्या है? बायो जो है ये बायो से निकला है, ठीक है। बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ। और लॉजी का मतलब क्या है? स्टडी। तो अगर हम बायो को डिफाइन करें तो इसका मतलब क्या होता है कि स्टडी ऑफ लाइफ। किसी भी लाइफ, एक जानदार चीज़ की स्टडी जो है उसे क्या कहेंगे? बायोलॉजी कहेंगे, ठीक है। वो जानदार, वो ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, ह्यूमन भी हो सकता है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। तो स्टडी ऑफ लाइफ को बायोलॉजी कहेंगे। हमने बायोलॉजी के डिफरेंट ब्रांचेस को डिस्कस करना है। तो मेन जो बायोलॉजी की ब्रांच है वो क्या है? ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी का मतलब क्या है? ज़ूलॉजी जो है ये जू का वर्ड, जू किसे कहते हैं? जहाँ पे काफ़ी सारे जानवर होते हैं, ठीक है। ज़ूलॉजी जो है ये ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जानवरों की स्टडी करते हैं, एनिमल्स की स्टडी, ठीक है। इसे क्या कहेंगे? ज़ूलॉजी। नेक्स्ट है बॉटनी। बॉटनी भी बहुत बड़ी ब्रांच है बायो की, ठीक है, जिसमें हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, स्पेसिफिकली प्लांट्स की। इसमें कोई एनिमल नहीं होगा, तो उसे क्या कहेंगे? बॉटनी, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का मतलब क्या है? स्मॉल। आपने प्रीवियस क्लासेस में माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिनके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो माइक्रो मीन्स क्या होता है? स्मॉल। स्मॉल ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होंगे? जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, ठीक है। यूनिसेलुलर बहुत से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें नेकेड आई से नजर नहीं आते, उन सब की स्टडी माइक्रोबायोलॉजी में इंक्लूड होगी। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? कोई भी स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में डिटेल से पढ़ना, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ का मतलब क्या होता है? शेप, ठीक है। किसी भी स्ट्रक्चर की उसकी डिस्कस करना, डिटेल्स को एक्सप्लेन करना, ये मॉर्फोलॉजी में इंक्लूड होगा। जैसे कि हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उन सब की डिटेल बताना, ठीक है। एनाटॉमी। एनाटॉमी होता है इंटरनल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करना। ह्यूमन बॉडी में जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर होंगे उन सबको एक एक करके डिस्कस करना, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई और हम एनिमल ले लें, ठीक है, कोई भी, जैसे कि गॉड, शीप, हॉर्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लें, उन सब की जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करना एनाटॉमी कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें फिशेस भी इंक्लूड हो सकती हैं, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होगा। फिर नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी जो है ये इम्यून वर्ड से निकला है। इम्यून का मतलब क्या होता है? कुव्वत मुदाफ़त, ठीक है। हमारे अंदर कैपेसिटी डेवलप होना कि हम कोई भी डिजीज से बच सकें, ठीक है। हमारे अंदर एंटीबॉडीज और एंटीजन्स की जो है वो डेवलपमेंट होना, उन स्ट्रॉन्ग होना उनका, इम्यूनोलॉजी कहलाता है, ठीक है। कुव्वत मुदाफ़त इंक्रीज होना, तो इस स्टडी को हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है पेलेंटोलॉजी। पेलेंटोलॉजी जो है इसे क्या कहते हैं कि जो भी हमें फॉसिल्स मिलते हैं, ठीक है, कोई भी फॉसिल्स मिलना और हमें ये शो करवाते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में या प्रीवियस जो इराज थे उनमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए और कौन से एक्सटिंक्ट हुए, उन सब की डिटेल के बारे में हमें पता चलता है पेलेंटोलॉजी में, ठीक है। कि जैसे जैसे एवोल्यूशन हुई, कुछ जो प्रीवियस ऑर्गेनिज्म थे वो डेड होते गए और बरीड होते गए, ठीक है। फॉसिल्स में उनमें रॉक्स के अंदर दब के रह गए, ठीक है। उनके हमें निशान मिलते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी थे। और फिर जैसे जैसे एवोल्यूशन होती गई, वेल डेवलप ऑर्गेनिज्म डेवलप होते गए और जो प्रीवियस थे वो एक्सटिंक्ट होते गए। तो उन सब के बारे में स्टडी करना पेलेंटोलॉजी कहलाता है। फिर नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंट की स्टडी करना, ठीक है। इन्वायरमेंट की स्टडी करना, इसमें जो फैक्टर्स हैं उनकी स्टडी और इन फैक्टर का ऑर्गेनिज्म पे क्या इफेक्ट है, इन सब की स्टडी करना इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाता है।
और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, हमारे लाइफस्टाइल को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें आ जाती हैं। फिर नेक्स्ट है सोशल बायोलॉजी। इसमें जो भी एक सोशल इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं, उन सब का आपस में इंटरेक्शन कैसा है, ठीक है। इसमें ये भी आ जाएगा कि जो एक चेन चलती है फूड की, ठीक है, फूड चेन जो होती है कि एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशन है, कौन सा ऑर्गेनिज्म किस पे डिपेंड कर रहा है और किसको जो है वो फीडिंग के तौर पे यूज़ कर रहा है और खुद किसकी फूड बन रहा है, ये सारा जो रिलेशन है आपस में सोशल बायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी जो है ये पैरासाइट्स की स्टडी है। पैरासाइट क्या होते हैं, जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहे होते हैं, अपनी फूड पर्पजेज भी पूरी कर रहे होते हैं और अपना हैबिटेट भी ले रहे होते हैं, ठीक है, मतलब किसी और के ऊपर रहना और उससे फूड गेन करना और बदले में उसे नुकसान पहुंचाना, ये क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। और पैरासाइट्स जो है ये एक्टो भी हो सकते हैं, बॉडी के ऊपर भी रहते हैं, और एंडो भी हो सकते हैं, बॉडी के अंदर भी रहते हैं, ठीक है। जिसकी जो मेन एग्जांपल है जैसे कि ये होती हैं टिक्स होती हैं, ठीक है, और लाइसिस वगैरह ये सारी, और बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर भी मौजूद होते हैं जो कि एंडो पैरासाइट्स होते हैं। इसके अलावा कुछ पैरासाइट होते हैं जो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए आते हैं, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए आते हैं, तो ये आप बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि बायो से रिलेटेड टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं इसमें। बहुत ही एडवांस और वेल डेवलप ये ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें बहुत सारी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं बेनिफिट के लिए, ह्यूमंस के बेनिफिट के लिए, ठीक है। जैसे कि बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, इसी तरह बहुत से पर्पसेस के लिए। ये बहुत ही एडवांस और मॉडर्न है टाइप बायो की। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी जो है ये वर्ड फार्मा से निकली है, फार्माकोलॉजी, ठीक है, जैसे होते हैं जो मेडिसिन्स बनाते हैं, ठीक है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, वो सारी जो है ड्रग्स की स्टडी और ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग की, उनकी यूटिलाइजेशन की, ये सारी चीज़ें जो है ये फार्माकोलॉजी में आ जाएंगी। नेक्स्ट ब्रांच है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या होती है, टिश्यूज़ की स्टडी, टिश्यूज़ की, ठीक है। आपने लेवल्स पढ़े होंगे, ठीक है। सबसे जो लोएस्ट लेवल होता है वो क्या होता है, सेल्स का। जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं जो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो क्या बनाते हैं, टिश्यूज़, ठीक है। और टिश्यू के बाद जो लेवल आता है वो ऑर्गन का लेवल, ठीक है, और फिर ऑर्गन सिस्टम का और फिर इंडिविजुअल का। ये सारे जो लेवल्स हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और टिश्यू की स्टडी जो होती है उसे क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। मतलब कोई भी स्पेसिफिक टिश्यू की स्टडी को क्या कहेंगे, हिस्टोलॉजी कहेंगे। फिर नेक्स्ट है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में एक कंप्लीट सेल की स्टडी होगी, ठीक है, कि सेल की शेप कैसे होती है, उसके अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज होती हैं और उनका फंक्शन क्या होता है, ये इन सब को डिस्कस करना क्या कहलाता है, सेल बायोलॉजी। और आपकी बुक में एक कंप्लीट चैप्टर है सेल बायोलॉजी पे, जिसमें हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी की। फिर नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के फंक्शन को डिटेल से पढ़ना, ठीक है, कि हमारे अंदर लंग्स जो हैं उनका फंक्शन क्या है, डिटेल में उनका फंक्शन देखना, हार्ट का फंक्शन, किडनीज का, ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, फिजियोलॉजी। फिर नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या है, एम्ब्रियो की स्टडी, ठीक है। और एम्ब्रियो क्या होता है, जाइगोट से नेक्स्ट वाली स्टेज, जब फर्टिलाइजेशन होती है, एग और स्पर्म जब मिलते हैं, ठीक है, तो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, और जाइगोट की सेल डिवीजन के बाद वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, और फिर एम्ब्रियो की में सेल डिवीजन होती है और उसमें क्या होती है, उसकी डेवलपमेंट होती है, ठीक है, और डेवलपमेंट के बाद वो पूरा इंडिविजुअल बन जाता है। तो इस स्टडी को हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियोलॉजी कहेंगे। फिर नेक्स्ट है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट स्पीशीज, उनके बारे में डिटेल से पढ़ना और उनके टेक्सास के बारे में, उनकी नेमिंग, ठीक है, कि जो है उनका साइंटिफिक नेम क्या है और बाय नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग उनकी क्या उनका लेवल है और उनकी डिस्टिंक्शन क्या है, इन सब के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, टेक्सोनोमी। फिर नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी जो है, वर्ड एंटोमो का मतलब क्या है, इंसेक्ट्स, और लॉजी का मतलब क्या है, स्टडी। इंसेक्ट्स की स्टडी को एंटोमोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स में जो ज़्यादातर इंसेक्ट्स होते हैं वो फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं,
तो इसके बारे में डिटेल जो है वो भी आप नेक्स्ट लेवल्स में पढ़ेंगे। एंटोमोलॉजी क्या होती है? इंसेक्ट्स की स्टडी। तो ये थी कुछ ब्रांचेस जो कि बायोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आपको इन सब ब्रांचेस का पता होना चाहिए, ठीक है। किसी भी ब्रांच की जो है डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है और इनका बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। आई होप कि आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर सकते हैं और आगे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।